नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका वापस स्वागत आपके अपने YouTube चैनल में। आज हम देखेंगे पार्ट 2 भाग 2 फार्मेसी मेड इजी, जिसमें हम देखेंगे फार्मेसी और मेडिकल में काम आने वाले बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण शब्द, जिनका मतलब समझकर आप मेडिकल और फार्मेसी को पूरी तरह समझ सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं शब्दों की, लेकिन उससे पहले जो शब्द हम पढ़ें, आपको वीडियो पूरा देखना है, आप बीच में ना जाएं। पूरा वीडियो देखिए। अब इसके अलावा आप सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे ही वीडियो रिलीज हो आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंच सके। स्टार्ट करते हैं हम यूनिट शब्द से। यूनिट का मतलब होता है इकाई, मतलब एक। अब उदाहरण के लिए कैसे आएगा आपके सामने, तो टैबलेट इज अ यूनिट डोजेज फॉर्म, मतलब ये एक इकाई है। यहां पर फिर दो नए शब्द आ गए, एक तो आ गया डोजेज और एक आ गया फॉर्म। तो पहले हम फॉर्म को समझेंगे। फॉर्म फॉर्म का मतलब होता है रूप, जैसे सॉलिड फॉर्म, लिक्विड फॉर्म, गैस फॉर्म। तो यहां पर मतलब है कि जो दवा है वो किस रूप में ली जा रही है। जैसे दवा सॉलिड फॉर्म में दे रहे हैं, लिक्विड फॉर्म में दे रहे हैं या गैस फॉर्म में दे सकते हैं। एक और तरीके से हम समझ सकते हैं, पिक्चर की मदद से देखते हैं। टैबलेट तो दवा को देने का एक रूप ही है। कैप्सूल ये दवा को देने का एक रूप ही है। इसी तरह यह सिरप, यह भी दवा देने का एक रूप ही है। और ये और आपके सामने इंजेक्शन तो है, सबके अंदर चाहिए 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 चाहिए, सबके अंदर दवा है। लेकिन हमने क्या कर दिया, उसको एक रूप प्रदान कर दिया, एक फॉर्म प्रदान कर दिया। तो ये चारों चीज ये क्या कहलाती हैं, डोजेज फॉर्म कहलाती हैं। तो डोजेज फॉर्म क्या होते हैं, डोजेज फॉर्म टैबलेट, कैप्सूल, लोशन, लिनिमेंट, माउथ वॉशेस, गार्गल, जितनी भी रूप होते हैं जिसमें दवा को दिया जाता है, ये क्या कहलाते हैं, डोजेज फॉर्म। अब हम बात करते हैं डोज क्या होती है। हिंदी में बात करें तो डोज का मतलब होता है खुराक, लेकिन यहां पर मतलब है कि एक बार में ली जाने वाली दवा की मात्रा। अब इसको समझते हैं। उदाहरण के लिए 1 mg, 5 mg, 50 mg, 100 mg, 500 mg। अब ये mg क्या है, mg का मतलब होता है मिलीग्राम का। अब यहां पर एक चीज और इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान देने वाली बात है कि ये जो आप दवाएं ले रहे हो, ये बच्चों की भी हो सकती है, ये अडल्ट की भी हो सकती है, वयस्क की, और बुजुर्गों के लिए भी हो सकती है। तो जिस तरह खाने की मात्रा, रोटी की मात्रा बच्चों के लिए, वयस्कों के लिए और बुजुर्गों के लिए अलग अलग होती है, ये जो डोज है, ये जो खुराक है दवा की, वो भी इन तीनों के लिए अलग अलग है। बच्चों को कम चाहिए खाना तो डोज कम चाहिए, अडल्ट को ज्यादा चाहिए क्योंकि शरीर एक्टिव है तो इसलिए उनको दवा की मात्रा ज्यादा चाहिए। इसी तरीके से बुजुर्गों का एक्टिवनेस कम होती है, शरीर कम काम करता है, ड्रग का मेटाबॉलिज्म कम होता है, इसलिए उनको डोज की मात्रा कम चाहिए होती है। अब चूंकि हम डोज की बात कर रहे हैं तो एक शब्द बार बार आएगा आपके फार्मेसी या मेडिकल के अंदर, और वो शब्द है पोटेंट। पोटेंट का जो हिंदी मतलब है, उसका मतलब होता है प्रबल या फिर शक्तिशाली। अब यहां पर कहने का मतलब यह है कि जिस दवा की डोज जितनी कम है वो उतनी ही ज्यादा पोटेंट है। जैसे कोई ड्रग 1 mg है और कोई एक ड्रग 50 mg है, तो इसको हम एक उदाहरण की मदद से समझ लेते हैं कि पोटेंट का मतलब क्या होता है। उदाहरण के लिए पैरासीटामोल 500 mg और डाइक्लोफेनेक 50 mg की डोज होती है। तो डाइक्लोफेनेक की डोज कितनी है, 50, और ये एक्टिव है, तो ज्यादा पोटेंट कौन सा हुआ, यहां पर डाइक्लोफेनेक ज्यादा पोटेंट है, क्योंकि पोटेंट वही तो होता है जो जितना कम मात्रा में एक्टिव है, प्रबल है, शक्तिशाली है, वो ज्यादा पोटेंट है। एक चीज और आपको याद रखनी है पोटेंट के बारे में, ये आपके सामने, कि हार्ट और किडनी पर काम करने वाली दवाएं पोटेंट होती हैं। इसका मतलब अतः पोटेंट दवाओं के डोज में फेरबदल घातक हो सकता है। अगर आप देखोगे हार्ट और किडनी पर काम करने वाली जो दवाएं हैं, उनकी डोज 1 mg, 2 mg, 5 mg या 10 mg होती है। तो आप सोचिए, अगर कोई दवा है जिसकी डोज 1 mg है, अगर आपने 1 से 2 mg भी कर दी तो एक्शन उसका डबल हो गया, लेकिन वो 1 mg में ही तो काम कर रही है, इसका मतलब वो पोटेंट है।
नेक्स्ट शब्द आता है डोजेज रेजिमेन। डोजेज रेजिमेन का मतलब ये रहा आपके सामने कि दवा कब कब और कितने दिन लेनी है। जैसे 7 दिन में, या फिर 7 दिन तक दिन में 2 बार, या 5 दिन तक दिन में 3 बार। ये आप देखते हो जो डॉक्टर अपनी पर्ची में लिखता है मरीज के लिए, उसमें दिया हुआ रहता है कितने दिन तक कितनी दवा लेनी है। ये कहलाता है डोजेज रेजिमेन। अब हम बात करते हैं आइडेंटिफाई। आइडेंटिफाई अंग्रेजी का शब्द है, इसका मतलब होता है पहचान करना। अब यहां पर क्या आवश्यकता आ गई, जैसे कि दवा के कंटेनर पर जो लेबल लगा हुआ होता है हमें यह आइडेंटिफाई करने में मदद करता है कि उसके अंदर क्या है। अब सोचिए अगर आपके पास कोई बोतल आ जाए जिसमें दवा है, अगर उस पर लेबल हट जाए तो आप बता सकते हो कि उसके अंदर कौन सी दवा है? नहीं। तो आइडेंटिफाई का मतलब क्या है? पहचान करना। और ये एक लेबल का बहुत बड़ा यूज होता है। नेक्स्ट आता है कंटेनर। कंटेनर का हिंदी में मतलब होता है पात्र, और दवा रखने का पात्र यहां पर हमें यूज में लेना है। मतलब जब भी हम दवा को रखेंगे या दवा को बनाने वाली चीजों को रखेंगे किसी भी पात्र में, तो हम क्या शब्द यूज करेंगे? कंटेनर। जैसे आपके सामने ये रे डायग्राम, उदाहरण के लिए ये कंटेनर है, ये सारे कंटेनर्स हैं जो आपको दिख रहे हैं, ये सब कंटेनर है। और ये भी एक कंटेनर है, जैसे टूथपेस्ट आप देखते हो, जेल्स देखते हो, जेली देखते हो, तो ये सब क्या है? कंटेनर है। अगली जो शब्द है वो है क्लोजर। क्लोजर का हिंदी मतलब बोले तो ये होता है समापन, लेकिन यहां पर हमें इसका मतलब नहीं लेना है। हमें मतलब यहां पर है कि ढक्कन जिससे जो क्लोजर को बंद करता है। तो यहां पर मतलब है ढक्कन से जो क्लोजर को बंद करता है, इसको बंद करता है ताकि दवा को बचा के रख सके, दवा बाहर ना आए। शब्द है हमारे सामने रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब होता है कम करना। किसका कम करना? किसी की चीज पे साथ लगा जाए उसका कम करना। उदाहरण के लिए साइज रिडक्शन मतलब साइज कम करना। जैसे बड़े बड़े दवाओं के कणों को छोटे छोटे साइज में कन्वर्ट कर दिया जाता है, वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? साइज रिडक्शन। अगला शब्द है प्रिजर्वेशन, जो बना है प्रिजर्व से। अब प्रिजर्व का मतलब होता है रक्षा करना, और वो प्रक्रिया जिसमें रक्षा की जाती है वो क्या कहलाता है? प्रिजर्वेशन। किससे रक्षा करना? दवाओं का जीवाणु विषाणु कीटाणु से रक्षा करना। जिस तरह खाने पीने की कई दवाएं या खाने पीने की कई वस्तुएं खराब हो जाती हैं, उसी तरीके से दवाओं का भी जीवाणु विषाणु कीटाणुओं से अटैक होता है और वो चीजें खराब हो जाती हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, उन दवाओं के अंदर मिलाते हैं हम प्रिजर्वेटिव। तो प्रिजर्वेटिव वो पदार्थ हैं जो दवाओं के अंदर मिलाते हैं और जो दवाओं को रक्षा प्रदान करते हैं जीवाणु विषाणु कीटाणुओं से, और दवा बहुत लंबे दिन तक चलती है। अगला आता है प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन आप सब जानते हैं कि ये डॉक्टर या आरएमपी, आरएमपी का मतलब होता है रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। तो प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है? डॉक्टर या आरएमपी द्वारा लिखी जाने वाली पर्ची जिस पर बीमारी, मरीज का नाम, मरीज की उम्र, उसकी सेक्स मेल या फीमेल है, दवा का नाम, कब व कैसे लेनी है इत्यादि, ये सारी जानकारी उसमें रहती है। तो दोस्तों यहां पर हमने देखे कुछ इंपॉर्टेंट शब्द, हम अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज आप लाइक कीजिए, लाइक के साथ आप कमेंट जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि जब भी नया वीडियो रिलीज हो आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंच सके। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, कीप इन टच।